सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सिलेबस ऑफ 2024 एंड 25 ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी कि हम क्लास 12th को कवर करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें हम क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो है वो गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जाम में आने वाली हैं। सो गाइज, ये है आपका सबसे स्टार्टिंग का पेज, जिसमें क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं 24 एंड 25। तो आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके एग्जाम में क्या आएगा और आपने कैसे पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपकी वेटेज और परसेंटेज इस सब्जेक्ट से बढ़ सकती है। सो आगे दे रखा है कि यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th और 12th को, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बताऊंगी बिकॉज 11th का सिलेबस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके चेक कर लो ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना हो। अब हम आगे मूव करते हैं और आगे मूव करते समय मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहे। सो आपने इस पीडीएफ में ना स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको जो है क्लास 12th का सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्लास 12th कोर्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके मेनली 10 चैप्टर्स हैं, यानी कि उन चैप्टर्स को यूनिट वाइज बांटा हुआ है। उसी के साथ साथ जो आपका एग्ज़ाम आता है वो 100 नंबर का आता है। उसी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है और 70 का आपका रिटन पेपर आता है। अब रिटन में क्या सिर्फ MCQ आएंगे या क्या आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम इस सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी वेटेज दे रखी है कि यूनिट 1 जो है उसमें किस नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट होता है ना बेटा, ये हमें जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट 1 दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, जो कि आपकी 5 नंबर की है। एंड 4 नंबर जो दे रखा है B स्टार, यानी कि जो विजुअल इम्पेयर चाइल्ड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके क्वेश्चंस आते हैं। सो यूनिट 2 आपका 7 मार्क्स का आएगा। यूनिट 3 आएगी आपकी 6 और 1+। देन दे रखा है आपका कि जो यूनिट 4 है वो 4 मार्क्स का आएगा +4 B स्टार। देन आपको दे रखा है कि जो आपकी यूनिट 5 है विच इज़ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, वो आपकी 7 मार्क्स की आएगी। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे कि इनमें क्या सब टॉपिक है और उसी के अकॉर्डिंग आप बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब एक सिलेबस की क्लियरिटी होती है माइंड में तो हम अच्छे से कर पाते हैं। आगे दे रखा है कि यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, जो कि 8 नंबर का आएगा। यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स 4+4। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स 10। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 7। देन है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स विच इज़ 9 एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल की भी बात मैं करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि क्या क्या आने वाला है, वो भी सिलेबस में गिवन है। अब हम बढ़ते हैं आगे ताकि हमें पता चल जाए कि हर एक टॉपिक में से क्या क्या आने वाला है। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियरली दे रखा है कि यूनिट 1 जो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, इसके मेनली जो है 1, 2, 3, 4, 5 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग कमिटीज होती हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। देन आपको फिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें पूछी जाती हैं। सो ये थी आपकी यूनिट 1। यूनिट 2 आप देख सकते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। सो बेसिकली बच्चों की और औरतों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स में, बिकॉज वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज गाइडलाइन ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। WHO ने अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग एज के बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनसे रिलेटेड आएगा। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, सो अलग अलग तरीके की जो डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं उनके बारे में पढ़ना है आपने। नेक्स्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वुमेन कितना बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं, किस तरीक़ों को हम इंश्योर करें कि वुमेन के बीच में जो है बेसिकली रुकावट ना आए कि उनको रोका जा रहा है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से, तो वो सारी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, वो सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर। देन स्पेशल कंसिडरेशन फीमेल एथलीट ट्रायड, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आएगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विच इज़ यूनिट 3 एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योगा।
योगा आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज आजकल लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो गए हैं, और वो लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर योगा ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। आज इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, उसके लिए योगा जैसा चैप्टर का होना, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो ओबेसिटी, आजकल जो बच्चे हैं वो लाइक कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं, खाना खाते रहते हैं, कुछ भी इशू है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है मोटापे की दिक्कत हो जाती है। सो इन सब चीज़ों से जो है आपको नॉलेज मिलेगी, आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, हर घर में मोस्टली जो है डायबिटीज़ यानी कि शुगर जो है हमें देखने के लिए मिल जाती है, चाहे हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं या फिर मदर फादर, बिकॉज टेंशन इतनी है ना, तो उसके साथ कैसे डील करना है, कौन कौन से आसन उनको हेल्प करेंगे, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हो जाता है। दैन अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, है ना, सांस चढ़ने लगती है, तो वो भी अलग अलग तरीके के जो है लेवल्स होते हैं उन सब के बारे में। हाइपर टेंशन, भाई आज कौन सा इंसान है जो टेंशन से नहीं बचा हुआ है, हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, उसी के बारे में जो है यहाँ पर आपको देखना है कि हाइपर टेंशन क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आसन हमें हेल्प करेंगे टेंशन से रिमूव होने के लिए। बैक पेन एंड अर्थराइटिस, ये भी आपने देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4, जो आपके स्पेशल बच्चे हैं उनको आप किस तरीके से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कराएंगे। देखो, एक होते हैं नॉर्मल बच्चे, एक होते हैं स्पेशल बच्चे, राइट, जो कि फिजिकली चैलेंज होते हैं या विजुअली चैलेंज होते हैं, या फिर उनको दिख सही से नहीं पा रहे, या फिर वो सुन ढंग से नहीं पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है, ऐसे बच्चों को आप स्पोर्ट्स में कैसे लेके आएंगे और उनको सपोर्ट कैसे करेंगे, वो है ये चैप्टर। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती हैं स्पोर्ट्स को, इसमें पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन इन स्पोर्ट्स। सो यानी कि आप ये देखो कि ना ओलंपिक लेवल पे भी ऐसे जो स्पेशल बच्चे उनको भेजा जाता है भाई, और वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, कि भैया इंक्लूड तो करना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्मल है या स्पेशल है, बोथ आर इक्वल। देन है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWS। देन है आपका स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल, किस तरीके से जो बच्चों को नीड है उन सब चीज़ों को उनको प्रोवाइड कराना, कैसे आप करवाएंगे, वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 है आपकी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में। भाई अगर कोई इंसान स्पोर्ट्स में जा रहा है, भोजन भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, कि कितना वो विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ले, तो एक जो है बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, किस तरीके से आप अपने वेट को कंट्रोल करें, इन सब चीज़ों के बारे में है। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6, जिसमें आपको फिटनेस टेस्ट के बारे में जो है पूछा जाएगा, टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराए जाते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, सो बेसिकली इसमें दिल की जो धड़कनें हैं उनको मेजर करा जाता है, वो किस तरीके से होंगी, ठीक है। तो कुछ टेस्ट होते हैं स्पोर्ट्स में जाने से पहले ना, आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको एकदम से नहीं भेज दिया जाता है, तो वो सब टेस्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सब आपको सिखाया जाएगा। देन यहाँ पर BMR, देन रिकली एंड जॉन्स, ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। जॉनसन मैथनी का भी एक टेस्ट दे रखा है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7, जिसमें जो दे रखा है वो है आपका फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, देन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, क्या क्या चेंजेस आते हैं एज के साथ साथ। स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है कि अगर चोट लग जाएगी तो आप कैसे कैसे डील करेंगे, ठीक है। देन हम बायोमैकेनिक्स यूनिट 8, जो कि बहुत ही ईजी है, यहाँ पर न्यूटन के लॉ, मोशन, ये सब आ रहा है, फिजिक्स आ गई आपके यहाँ पर। तो आप सोच रहे हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसमें आपको बायो भी मिलेगी, इसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, योगा के बारे में हो गया, आपकी डाइट, आपकी डिजीजेज, ये मतलब जो भी हो जाती हैं या कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, वो सब दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि आपको नॉलेज तो बहुत अच्छी देके जाएगा, और वो भी अलग अलग एस्पेक्ट्स में देके जाएगा। तो आगे दे रखा है टाइप्स ऑफ लिवर, देन दे रखा है इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक
and center of gravity and its application in sports, then friction and sports, then है projectile in sports, then है psychology and sports. So यहाँ पर personality, ठीक है, इसमें आपकी थ्योरीज हैं, 5 थ्योरी जो कि एग्जाम में 100% आती है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन, देन एक्सरसाइज, अधेरेंस, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, किस तरीके से आप एग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, कितने टाइप्स के एग्रेशन होते हैं, ये सब पूछा जाता है. देन है आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, तो ये सब चीज़ें हैं. लास्ट यूनिट पे हम आ गए हैं, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट स्पोर्ट्स, दैन इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो, मैक्रो. नेक्स्ट है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड, types and method to develop flexibility and coordinative ability, circuit training introduction and its importance. So this is it. I hope आपको समझ आया क्या करना है आपने एग्ज़ाम में, किन किन टॉपिक को लेके चलना है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे से आ जाएं. और आपको बुक भी इसी के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है. आप पुरानी सेमेस्टर्स की मत ले लेना, पुरानी उसकी मत ले लेना, आपको न्यू सेशन से ही लेनी है, बिकॉज कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई है, मैं देख पा रही हूँ. सो उसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकली बता रखा है कि आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा. देखो, प्रैक्टिकल डिसाइड होता है, आपके टीचर्स जैसे बताएंगे ना आपको वैसे करना है. वो आपको एक टॉपिक देंगे, उस पर आपने फाइल बनानी है, आपका वाइवा होगा. तो योजिक प्रैक्टिसेस आपकी 7 मार्क्स की आएगी. इसमें आपको एक योगा की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी होगी, फिर उसके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राडिक्शन ये सब आपको बताना होगा. इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एग्जामिनर बोलता है आप ये वाला आसन परफॉर्म करो और फिर करना है आपको. नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स में आप कैसे हैं, आपकी रनिंग वगैरह चेक करी जाती है, आपका स्टेमिना चेक करा जाता है. लास्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपको 6 नंबर का जो है ये आपका टेस्ट होगा. ठीक है, अभी हमने बहुत सारे टेस्ट ऊपर पढ़े थे ना, रिकली एंड जोन्स, उन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको आंसर करना पड़ेगा. सो दिस इज़ इट. आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ आई हैं. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हुई है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो चीज़ हमें क्लियरिटी हो गई, जुड़ जाओ भाई इस चैनल से. उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल बटन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड अपना सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस. इसकी PDF मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ. सो ऑल द बेस्ट, एंड आगे हम इसको कंटिन्यूएशन में करेंगे एंड मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझाऊंगी. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.